तप। कर्मों का क्षय करने के लिए जो तप किया जाता है, जो तपा जाता है, उसको तप कहते हैं। यानी कर्म शत्रुओं को जलाने का काम जिसके द्वारा किया जाता है वह है तप। जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए तप एक सरल सुगम रास्ता है और इसका उपयोग महापुरुषों ने किया और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसलिए तप सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जीवन में जब तक तप को अंगीकार नहीं किया जाएगा तब तक कभी भी कर्मों का क्षय नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे पहला इच्छाओं को निरोध करना भी तप कहा है। और भी ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिनको साधना के कसौटी पर कसा जाता है। और जिस प्रकार स्वर्ण को, एक अनगढ़ पाषाण को जैसे भट्टी में तपा करके उसमें से स्वर्ण निकाला जाता है, स्वर्ण पाषाण के समान इस अनगढ़ और इस संसार में भटकने वाले जीव को तराशने का काम किया जाता है। और तप रूपी अग्नि में तपा करके उसको उसमें निखार लाया जाता है, तब कहीं जा करके वह 100 टन से सोना हो जाता है। और इसीलिए तप रूपी अग्नि को जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, वह परम विशुद्ध नहीं बन सकती। इसीलिए तप शब्द जो आया है, तप कहते ही तप भी 2 प्रकार के आते हैं, एक तो अभ्यंतर तप और एक बहिरंग तप। बहिरंग तप की बात करते हैं तो तत्वार्थ सूत्र में कहा जाता है कि अनशन औमोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश बाह्यम तप। अनशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उपवास आदि करना एक सामान्य नियम है और यह इंद्रियों को क्रश करने के लिए और कषायों को क्रश करने के लिए, इंद्रियों को वश करने के लिए तप किया जाता है। यह अनशन तप ये बाह्य रूप से नजर आता है कि आज हमने उपवास किया तो उपवास का यह नतीजा निकला। तो उपवास के बाद यदि कोई उपवास नहीं कर सकता है तो अनशन औमोदर ऊनोदर भोजन करता है। ऊनोदर का मतलब भूख से कम खाना, भूख से कम खाना। इसमें भी उत्तम मध्यम और जघन्य के दृष्टि से भी इसको देखा जाता है कि उत्तम के रूप में 1 ही ग्रास लेना और पानी पी करके उपवास कर लेना, और मध्यम में 1 से अधिक एक आधा रोटी खा करके उपवास आदि करना या आधा भोजन करके आधा उपवास करना, ये उसके मध्यम। और जघन्य में तो भूख से कम खाना, यह ऊनोदर कहा गया है। तो इस प्रकार भी तप को किया जाता है। जो पूर्ण रूप से उपवास करने में सक्षम नहीं है तो वह ऊनोदर के माध्यम से तप करके अपने कर्मों की निर्जरा करने का वह प्रयत्न करता है और इसके माध्यम से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए यह तप भी किया जाता है। और व्रत परिसंख्यान, फिर साधु जब आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई संकल्प लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि प्रतिदिन वह संकल्प लेकर के ही चलते, कुछ निमित्त बना करके भी चलते हैं कि इस और उसमें ये विधि लेकर के चलते हैं। तो विधि में ये होता है कि इस प्रकार यदि चिन्ह हमें देखने को मिलेगा या इस प्रकार पड़गान करने वाले लोग रहेंगे तो ही हम विधि प्राप्त होने के उपरांत ही हम आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के चलते हैं, यह व्रत परिसंख्यान कहलाता है। और आपको मालूम होगा कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी, उनने भी अपने जीवन काल में ऐसे कई प्रसंग आए कि उन्होंने एक तो श्रावकों के अधीन भी ऐसे ये होते संकल्प जो होते हैं, श्रावकों के अधीन भी वह व्रत प्राप्त करने के होते, कुछ ऐसे भी होते वो श्रावकों के अधीन भी नहीं होते।
श्रावकों के अधीन भी नहीं होते हैं, वह एक प्रकृति निमित्त यदि इस प्रकार मिल जाए तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के भी चलते हैं। तो जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक वह उदाहरण आता है कि बैल के सिंग में गुड़ लगा हो। अब ये तो किसी श्रावक के हाथ में है न, कोई ऐसा निमित्त मिलेगा। लेकिन जहाँ पर वह कटनी में चातुर्मास चल रहा था और उन्होंने संकल्प लेकर के चले, और संयोग से उस दिन बाजार का दिन था, और जिस बैल को गाड़ी में जोत करके लाए थे उसमें गुड़ की भेलियाँ लाए थे, और वह बाजार में उसको उतार करके वहीं गाड़ी से उसको बांध करके रखा था, और वह अपना सिंग मार करके गुड़ में सिंग में वह गुड़ लगा था, और संयोग से वहाँ से वह छूट करके वह रोड पे आ जाता है। और रोड पे जब दौड़ रहा था तो उसी समय आचार्य शांति सागर जी वहाँ से विधि लेकर के चल रहे थे। वह गुड़ देखा, यानी बैल देखा, तो उनका वह संकल्प पूरा हुआ और उसके उपरांत वह बड़गान कर लिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि आदिनाथ भगवान जब पहली बार पारना के लिए निकलते हैं तो 6 महीने तक विधि नहीं मिलने के कारण वह पड़गान नहीं कर पाते हैं, पड़गान नहीं हो पाती है। और 6 महीने तक लोगों ने क्या क्या सोचा और क्या क्या किया, और वहाँ तो अरे हमारे राजा हैं और ये तो रास्ते में निकल रहे, ये कोई इतने सारे हार मुकुट सोना वगैरह उनके सामने ला करके कर रहे, वो भी नहीं चाह रहे, और कपड़े वस्त्र आदि भी ला करके उनको दिखा रहे, फिर भी वो भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये लड़की को चाह रहे होंगे तो लड़की कन्या कुमारी कन्याओं को ला करके उनके सामने खड़ा कर दी, इसको ग्रहण कर लो, लेकिन वो उस तरफ देख भी नहीं रहे। और फिर लोगों को ये चिंता उत्पन्न हो गई कि ये अब कैसे चलेगा, और कितने दिन हो गए, 6 महीने तक हो गए। और जब राजा श्रेयांश को स्वप्न आ जाता है कि आदिनाथ भगवान वह किस लिए घूम रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, उनके लिए तो नवदा भक्ति की जरूरत थी। और वह श्रेयांश राजा को जैसे वह स्वप्न देखा, और स्वप्न देखते ही और जब स्वप्न से बाहर आ जाते हैं तो उनको जाति स्मरण हो गया कि श्रीमती और वज्रजंग के पर्याय में, क्योंकि श्रेयांश राजा उस समय स्त्री पर्याय में श्रीमती के रूप में वह था, और उस समय एक चरण वृद्धि मुनिराज को उन्होंने आहार दिया था, और उसके फलस्वरूप वह विधि उनको याद हो गई, और जाति स्मरण से और उस निमित्त से ज्ञान हो गया। और दूसरे दिन वह पड़गान की विधि तैयार कर ली, आहार तैयार कर लिया, और पड़गान के लिए नवदा भक्ति पूर्वक उन्होंने पूरे तैयार कर लिया। और उसके उपरांत पड़गान में वह आ जाते हैं तो देवताओं ने पंचाश्चर्य की वर्षा की और रत्नों की वर्षा की उस महल के ऊपर, उस मकान के ऊपर जहाँ पर उनका आहार हुआ। और ये हुई व्रत परिसंख्यान के साथ। इस प्रकार जब तक वह विधि नहीं मिलती तब तक वह आहार ग्रहण करके चलते हैं। ऐसे कई निमित्त भी होते हैं कि कुछ लोग तो हाँ इतने कलश यदि देखने को मिलेगा तो आहार का ग्रहण करेंगे, या इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलेगी श्रावक के हाथ में तो विधि हो जाएगी। इस प्रकार व्रत परिसंख्यान लेकर के जो चलते हैं तो वह इस प्रकार व्रत लेकर के चलते हैं, और व्रत प्राप्त होने के उपरांत वह विधि पूर्वक आहार करके आ जाते हैं। इस प्रकार ये व्रत परिसंख्यान होता है। और इसके उपरांत रस परित्याग, और अपने शक्ति के अनुसार 6 रसों में से कुछ रसों का त्याग करके चलना, यह रस परित्याग कहलाता है। और रस परित्याग में कोई नमक है, मीठा है, तेल है, या घी है, दूध है आदि इन रसों का त्याग करके
जो इसमें से अधिक त्याग कर सकता है उस प्रकार त्याग करके वह आहार ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। और इसमें भी इसके पीछे भी रहस्य है कि इंद्रियों को पुष्ट होने से बचने के लिए भी नीरस आहार किया जाता है, रस का त्याग करके ही आहार किया जाता है। क्योंकि हमें यदि हलवा पूड़ी खाने की इच्छा हो रही तो उस इच्छा को मारने के लिए, वह इच्छा हमारे भीतर वो पैदा न हो, इसके लिए उस प्रकार का रसों का त्याग करके आहार ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। जब आहार ग्रहण करना होता है बिना नमक का, बिना बघार लगाए हुए जब आहार करने का होता है तो गले के नीचे नहीं उतरता। इसीलिए आप चटक मटक वाला भोजन करते हो, साधु के आहार, अरे ये तो गले नहीं उतरेगा, इसलिए ऊपर से नमक डालते हो, फिर उसमें बघार छौंक लगा करके फिर अपने हिसाब से उसको तैयार कर लेते हो और फिर उसको भोजन कर लेते हो। इस प्रकार आहार ग्रहण करते, रस परित्याग करते हुए, तो यह रस परित्याग अपने शक्ति के अनुसार करते हैं। और फिर विविक्त शय्यासन एकांत स्थान दे करके, जिस दिन उपवास आदि आप करते हैं तो एकांत स्थान में रह करके, बैठ करके साधना करना, यह विविक्त शय्यासन, यानी आसन और गद्दा पल्ली आदि आसनों का त्याग करना और पटे के ऊपर ही विश्राम करना और एक चटाई बिछा करके ही उसमें विश्राम करना और उस व्रत को पूरा करना, ये भी है विविक्त शय्यासन। यानी प्रतिदिन जो आप डंडलप के गद्दी पे सो करके आप अपनी रात व्यतीत करते हो तो उसका भी त्याग कर लीजिए और बिना गद्दा पल्ली के सिर्फ आप तख्त के लकड़ी के पाटे के ऊपर या एक चटाई बिछा करके उसमें विश्राम करना। ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं लेना, जो अपना धोती दुपट्टा जो भी है बस उसी को ओढ़ो और उसी में निकालो। ये एकांत स्थान में ये इस प्रकार अपने शरीर की सुकुमालता को कम करने के लिए, जो हमारे उस गद्दी पर लेटने की जो आदत पड़ी हुई है उस आदत को दूर करने के लिए इस प्रकार का साधन किया जाता है। और मन जो चाहता है उस मन को कंट्रोल करने के लिए इन सब साधनों का उपयोग किया जाता है। ये सब साधन जितने भी है ये बहिरंग तप है, बहिरंग तप के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल करने के लिए और अपने वश में करने के लिए इन सब तपों को हम करते हुए आते हैं। और इसमें अंतरंग बिल भी बढ़ जाता है, बिल पावर भी बढ़ जाता है कि उपास करने की जब क्षमता हमारे भीतर आ जाती है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कर सकते हैं कि हाँ हम ये इस प्रकार का तप कर सकते हैं, इस प्रकार की क्षमता हमारे भीतर डेवलप हो जाती है। तो उसके माध्यम से तप करने की योग्यता भी आ जाती है और उस प्रकार तप करके असंख्यात गुनी कर्मों के निर्जरा करके हम चलते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर ये बात आती है फिर काय क्लेश यानी शरीर को क्लेश करना। अब शरीर को क्लेश करने की बात आती है तो वहाँ पर एक बात आती है कि आप जो उपवास आदि करते हैं 10 लक्षण पे, किसके लिए करते हैं? उपवास आदि करते किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। आचार्य श्री एक बार 1975 में फिरोजाबाद में चातुर्मास चल रहा था और उस समय 10 लक्षण पर्व में उन्होंने कहा था उपवास करना ये ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि इस उपवास के माध्यम से शरीर को कमजोर बनाना धर्म नहीं है। क्या शरीर को उपवास करके शरीर को कमजोर करना ये धर्म नहीं है, लेकिन शरीर को धर्म का साधन है। ये शरीर उस धर्म का साधन है,
इसके भीतर जो सूक्ष्म कार्बन वर्गणाएं हैं, कार्बन शरीर है, उसे सुखाना है, उसको सुखाना है। जो कार्बन शरीर है, जो कषायों के निमित्त से वह कर्म वर्गणाएं आती है, कर्म बंध को हम प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको क्रश करना है, उसको सुखाना है। और शरीर का निर्माण हमारी कषायों के और मन के निमित्त से हो जाता है। इसलिए कषाय की जो कलुषता है हमारे लिए कर्म बंध के लिए कारण हो जाता है, और वही कर्म बंध हमारे लिए शरीर के निर्माण में कारण होता है। वह निर्माण कार्बन शरीर के रूप में हो जाता है, और उसी कार्बन शरीर को सुखाने के लिए ये बाह्य तप किया जाता है। क्योंकि कषाय से अनुरंजित जो हमारे परिणाम है वह हमारे लिए कर्मबंध के लिए कारण है, लेकिन उन कषायों को क्रश करने के लिए और उनको सुखाने के लिए जो हम तप करते हैं, ये बहिरंग तप है। इन बहिरंग तपों के माध्यम से उस आत्मा में जो कर्म बंधे हुए उनको जलाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ये तप करते हैं। अब तप कैसा होता है? बहुत साधु भी जब तप करते हैं तो इतनी कठोर कठोर साधनाएं करते हैं कि वह एक गर्मी के दिनों में पहाड़ के चोटी पर बैठ करके तप करते हैं, भयंकर तप। सर्दी के दिनों में नदी किनारे बैठ करके, क्यों नदी किनारे? क्यों? नदी किनारा का इलाका ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए चला करके वहाँ जा करके बैठना। अब हमारे आदिनाथ भगवान तो कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ तो बर्फ ही बर्फ रहता है, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। वहाँ ऐसी जगह जाके बैठ गए कि बरसों तक उनके दर्शन वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। और साल में सिर्फ कितने 6 महीने के लिए खुलता है, वो 3 महीने के लिए। वो कैलाश पर्वत तो 3 महीने के लिए खुलता है, ये बद्रीनाथ वगैरह 6 महीने के लिए खुलता है। तो ऐसा उस कैलाश पर्वत पर जा कर के बैठे हैं, इतनी साधना तपस्या करते। देखो उस समय कितना क्या परिस्थितियां निर्माण हुई होगी और कितना शरीर उनका सख्त होगा, विचार करो। लेकिन वह समचतुष संस्थान और वज्र वृषभ नाराज संगनन वाला वह शरीर था। उनके भीतर ये सब कष्ट सहन करने की क्षमता उसके भीतर होती है, इसलिए वह इस प्रकार का तप करने में समर्थ हो जाते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। इसीलिए केवल ज्ञान जैसे शक्ति को वो प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए काय क्लेश की बात आती है तो एक प्रसंग आता है कि एक तपस्वी एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर बैठ करके वो अपना तप कर रहे हैं, और अत्यंत कठोर तप कर रहे। गर्मी का समय है, ऊपर से सूर्य का तपन, नीचे धरती का तपन, और बीच में गरम गरम हवाओं की लपटें चल रही है। और ऐसे समय में वह आध्यात्म का शुद्धोपयोग की अनुभूति करने में लगे हुए हैं और अपने आत्म साधना में तल्लीन होकर के वह परमात्मा का चिंतन करने में लगे हुए हैं। और जैसे कि अंतरंग में एक वसंत ऋतु की बहार आ रही हो, ऐसे वह आत्म ध्यान में तल्लीन होकर के अपनी साधना में वह लीन है। जैसे कि समय सार में कहा है, अहम को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदारूबी नव्यत् मज्जवि किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, निश्चय नए से मैं शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान से युक्त हूँ, और अरूपी मेरा कोई रूप नहीं है। आत्म तत्व को छोड़कर परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। देखो संसारी प्राणी ये मेरा तेरा कहते हुए बैठता है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा खेत, मेरा अन्न, मेरा भोजन आदि वह कहता हुआ पूरी जिंदगी व्यतीत कर लेता है, और मेरे तेरे में कितना सारा कर्म बंद कर लेता है। इसीलिए इस कर्म से छुटकारा पाने के लिए तो मेरा तव ममकार
इसको समाप्त करो, न तेरा है न मेरा है। यह संसार एक रैन बसेरा है और रैन बसेरे में हम भी एक बसेरा लेकर के आए हैं और हम भी बैठे हुए हैं और इस बसेरा से बाहर निकलना है और उसमें से उठना है, उस बसेरे से बाहर आना है और बाहर आने के लिए तो ये तप करना है। और यह तप एक अनूठी और ऐसे अंतरंग में वो अध्यात्म का अंकुर फूट रहा है और वह अपने आत्म मस्ती में लीन है। ऐसे समय में वहाँ एक ग्वाला वह नगर की ओर जा रहा है, सिर के ऊपर घी का घड़ा है, सिर के ऊपर घी का घड़ा है और उसको लेकर के शहर की ओर ले जा रहा है। और रास्ते में जैसे वहाँ से चलते हुए, जंगल के रास्ते से चलते हुए एक तपस्वी को एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए देख करके उसके मन में आया, अरे ये कितने महान तपस्वी हैं, कितने गर्मी में यहाँ पर एक शिला पर बैठ करके तप कर रहे और कितने आत्म ध्यान में लीन हो करके वह आत्म साधना में लीन है। धन्य है ऐसे वीतरागी संत, धन्य ऐसे दिगंबर मुद्राधारी संत। ऐसे विचार करते उसके मन में एक बात आ गई कि ऐसे इस कठोर और सूर्य की तपन में ऐसे तप कर रहे और इनकी मैं सेवा क्या कर सकता हूँ। सेवा का भाव उसके मन में जागा, तो सेवा का मन जागा तो सेवा करने के लिए उसके मन में एक उपाय सूझा और वह तुरंत अपना घी का घड़ा नीचे उतार के रख दिया और उसमें से घी का लोंदा उठा लिया हाथ में और जा करके उस मुनिराज के सिर के ऊपर वह घी का लोंदा रख दिया और घी सिर के ऊपर थोड़ा सा घी को मल दिया। लेकिन वह तो अपनी सेवा भाव से घी लगा करके वहाँ से वह निकल जाते हैं आगे अपनी यात्रा पर। और इधर ये हो जाता है कि उस गर्मी के कारण वह घी पिघल करके वह पूरा शरीर के ऊपर से बहता हुआ नीचे तक आ जाता है और वहाँ घी की महक से बिलों में रहने वाले चींटियाँ बाहर आ जाती है और वह मुनिराज की ओर बढ़ने लगते हैं और मुनिराज के ऊपर शरीर पर चढ़ करके वह घी को स्वाद लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं और पूरा एक एक चींटियाँ आ करके पूरा शरीर पर चढ़ती चली जाती है और पूरा शरीर चींटियों से भर जाता है। और वह चींटियाँ घी खाने के चक्र में वह तो चमड़ी को भी नोच लेते हैं और इस प्रकार वह शरीर में से खून भी बहने लगता है। ऐसे काय क्लेश तप करते हुए देख करके किसी कोई भी देखेगा तो रोंगटे खड़े हो जाए। उनकी वह तप और साधना को देख करके दिल दहल जाए, ऐसा वह दृश्य देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाए। ऐसी स्थिति और खून बह रहा, खून भी बह रहा और ऊपर सूर्य का तपन भी चल रहा और चींटियाँ शरीर के ऊपर घिरी हुई है और वह ग्वाला तो निकल गया। और फिर इसके उपरांत उधर से एक आवारा लड़का वह आ जाता है और हाथ में गन्ना चूसता हुआ आ रहा था और उसने देखा कि अरे कोई एक नंगा बाबा यहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है। वो तो जानता नहीं है कौन है क्या है, तो वह कहता है कि बाबा क्या कर रहे हो। अब बाबा इसको क्या जवाब देंगे, यहाँ क्यों बैठे हो। वो कोई जवाब नहीं देते तो उसको आता है गुस्सा कि, और गुस्से में क्या करता है कि वह गन्ना खा करके उसके जो छिलके हैं वह मुनिराज के ऊपर फेंक करके मारने लगा। और इस प्रकार गन्ना खाते खाते चूस करके फेंकता रहा तो गन्ने की चूसा हुआ जो छिलके हैं वह मुनिराज से टकरा करके वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उसकी मिठास के कारण वह चींटियाँ उतर करके उस गन्ने के छिलके के ऊपर चली जाती है। और एक प्रकार से ग्वाले ने घी
घी लगाया एक वैयावृत्ति की भावना से फलस्वरूप उपसर्ग हो गया मुनिराज के ऊपर। और एक ग्वाला एक आवारा लड़का आ करके उस मुनिराज के ऊपर वह छिलके फेंक करके मारता है उपसर्ग करने के दृष्टि से, और फलस्वरूप उपसर्ग दूर हो जाता है। वहां क्रियाएं तो एक तो अच्छी है और एक तो बुरी है, लेकिन उसके जड़ की ओर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सही है और कौन गलत है। एक ग्वाला जो घी का लौंदा सिर के ऊपर रख करके चला जाता है, उनने तो सेवा भाव से रख लिया लेकिन उपसर्ग हो गया। और एक ग्वाले ने उपसर्ग के निमित्त से गन्ने के छिलके फेंक मारे तो उपसर्ग दूर हो गया। इसमें कौन श्रेष्ठ है, उपसर्ग दूर करने वाला या उपसर्ग कराने वाला? कौन श्रेष्ठ है? हाँ? तो उपसर्ग दूर करने वाला वही। हाँ? कौन श्रेष्ठ है इसमें? अच्छा, सही है। सब लोगों से पूछ रहा हूँ, हाँ क्या सही है? पहला वाला सही है क्या दूसरा वाला सही? पहला वाला, क्योंकि उसने तो घी का लौंदा सिर के ऊपर रख दिया, फलस्वरूप उपसर्ग हो गया। और एक ने उपसर्ग करने की अपेक्षा से एक तो गन्ने के छिलके फेंक मारे, फलस्वरूप उपसर्ग दूर हो गया। यहाँ उपसर्ग भले ही मुनिराज का दूर हो गया, लेकिन उसके भीतर की जो परिणति थी और उसके अभिप्राय या लक्ष्य जो था वो उपसर्ग करने का था, इसीलिए फल यदि उपसर्ग दूर हो गया, लेकिन वह व्यक्ति जो छिलका किया उपसर्ग करने के दृष्टि से मारा, इसीलिए वह व्यक्ति वहां पर पाप का भागी है। लेकिन जिस ग्वाले ने एक सेवा करने के भाव से सिर के ऊपर एक गोला रख देता है, तो वह गोला वो उपसर्ग के लिए कारण बन जाता है, लेकिन फिर भी वहां उसकी जो भावना थी वह निर्मल थी, पवित्र थी, और इसीलिए वहां पर वह असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा का वह साधन बन जाता है। और इसीलिए एक यदि सेवा के दृष्टि से काम करता है तो फलस्वरूप उपसर्ग होता है, लेकिन असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा कर लेता है क्योंकि उसके भाव निर्मल थे। लेकिन एक वह उपसर्ग के दृष्टि से उसके ऊपर छिलका फेंक देता है, फलस्वरूप उपसर्ग दूर हो जाता है। वह यही तो बात है कि आपका अभिप्राय महत्वपूर्ण होता है, क्रिया और फल उसका क्या आ रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए हम जिस भावना के साथ जो भी कार्य करते वह सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर मुनिराज ने जो अपने आत्म साधना में बैठे थे, न ग्वाले से मतलब था न उसे छिलके वाले से मतलब था, वो तो अपने शुद्धोपयोग में लीन थे। उपसर्ग हो गया तो शांति के साथ सहन कर लिया, और उपसर्ग दूर हो गया तो भी शांति के साथ उसी में लीन रहे। न राग न द्वेष, ये होती है अंतरंग साधना। क्योंकि ऐसे बाह्य कायिक क्लेश करने के तप करने का प्रसंग आ जाता है तो भी उसमें समता भाव रख करके अपने अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसलिए ऐसे तपस्वी साधु अपने शुद्धोपयोग में लीन होकर के वो अपने आत्म साधना करते हैं। और इसीलिए निमित्त और उपादान, उपादान क्या है और निमित्त क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। निमित्त तो ग्वाला, लेकिन उसका उपादान क्या था, अभिप्राय क्या था, वह महत्वपूर्ण है। वह ग्वाला निमित्त बना उपसर्ग के लिए, लेकिन उसका उपादान क्या था, अभिप्राय क्या था, और उस अभिप्राय अच्छा था, इसलिए वह असंख्यात गुनी कर्म निद्रा का साधन और साथी से पुण्य बंद करने के लिए कारण हो जाता है। और एक
जो आवारा लड़का, उसका अभिप्राय गलत था, लेकिन उपसर्ग दूर हो गया, ये उसके निमित्त से हो गया, लेकिन उसका अभिप्राय गलत था, इसलिए वो कर्म बंध और दुर्गति के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए जो हम अपने जीवन में विचार करते हैं और उसी के अनुसार ही हमें चलना होता है, क्योंकि हमें वो इस बात को सोचने की आवश्यकता होती है कि हम अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और यहाँ काय क्लेश के माध्यम से वो यहाँ पर उन्होंने असंख्य गुणी कर्मों की निर्जरा कर लिए, और इसीलिए वह बाह्य जो तप है, बहिरंग तप है, वह बहिरंग तप भी अंतरंग साधना के लिए निमित्त है, इसलिए उसको भी किया जाता है। उसके माध्यम से अपने मन की जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं और मन की इच्छाएं उनको रोकने के लिए यह तप किया जाता है। और अंतरंग तप में प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्य है, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। इसमें प्रायश्चित यानी प्रायश्चित का मतलब क्या, यानी अपने किए हुए गलती का एहसास होना और उसको गुरु के सामने जा करके उसका कथन करना, और उसके निमित्त से गुरु प्रायश्चित उनको दे देते हैं। प्रायश्चित का मतलब दंड नहीं है, दंड अलग चीज व्यवस्था है, लेकिन प्रायश्चित अलग बात, क्योंकि प्रायश्चित करने वाला पश्चाताप करता है, लेकिन दंड जिसको प्राप्त हो जाता है वह दंड प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी पश्चाताप करे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके गलती के निमित्त से जो अपराध किया है, अपराध के निमित्त से उसके लिए दंड मिलता है और दंड को जेल में जा करके उसको भोगना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका पश्चाताप करे ये कोई जरूरी नहीं। इसीलिए पश्चाताप और दंड में ये अंतर है कि प्रायश्चित में अपने की हुई गलती के पश्चाताप होता है, और उस पश्चाताप को दूर करने के लिए गुरु के चरणों में जा करके अपने गलती का एहसास कर लेता है और प्रायश्चित को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए प्रायश्चित ये अंतरंग तप है। और यदि किसी को मालूम तो है नहीं कि हमने क्या अपराध किया है क्या है, और किसी को बोलेंगे नहीं तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन उसको अपराध बोध हो गया, मेरे द्वारा यह गलती हो गई, अब इस गलती को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। इसलिए स्वयं अपनी इच्छा से गुरु के पास जा करके अपनी गलती कह करके उसका प्रायश्चित ले लेता है, ये प्रायश्चित है। फिर विनय अपने गुरुजनों के प्रति, जो आदरणीय व्यक्ति है उनके प्रति उनका विनय सम्मान करना और उनके आवभगत करना, उनके अतिथि संविवाह करना आदि, ये जो विनय पूर्वक करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन गुणों की उपासना में करना है। और इसीलिए उस व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा आदि करना, विनय करना, यह विनय गुण कहलाता है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, और ये अपने शक्ति के अनुसार ऐसे त्यागी तपस्वियों की, मुनियों की सेवा शुश्रूषा करना, यह वैयावृत्य कहलाता है। और वैयावृत्य करके, जैसे सुना जाता है कि भीम ने पूर्व जीवन में साधुओं की ऐसी सेवा वैयावृत्ति करी थी, इसलिए उनको एक बलशाली शरीर प्राप्त हुआ था, जिसके उस बलशाली शरीर से पेड़ों को तो ऐसे उखाड़ करके, जैसे आप घास उखाड़ करके आप फेंक देते हैं, वैसे पेड़ों को भी उखाड़ करके फेंकने की क्षमता उस शरीर के भीतर थी। ऐसे भीम जैसे शरीर, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति साधुओं की सेवा वैयावृत्ति करने से प्राप्त होता है। इसीलिए क्योंकि उनके स्वास्थ्य के अनुकूल सेवा वैयावृत्ति करने से उसी प्रकार का कर्मबंध आपको भी होगा, क्योंकि वो साथी से पुण्यबंध होगा, क्योंकि
आपका यदि रुग्ण शरीर है तो रुग्ण शरीर के माध्यम से आप कभी तप नहीं कर सकते, उपवास आदि नहीं कर सकते, कुछ साधना करना चाहे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर आपके अनुकूल नहीं है। आपको साधना करने के लिए वह आपके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर यदि आपका स्वस्थ है तो धर्म करने के लिए शरीर आपके लिए उपयुक्त है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन कहा गया। और फिर उसके उपरांत स्वाध्याय अपने समय निकाल करके शक्ति के अनुसार जितना आप अध्ययन कर सकते, स्वाध्याय कर सकते, स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन प्राप्त करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना, बारी बारी से अध्ययन, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करते हुए स्वयं भी अध्ययन करना, दूसरों को भी उसको सिखाना, पढ़ाना आदि कार्य करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। और उसके उपरांत उत्सर्ग वह कहलाता है शरीर के प्रति अपना ममत्व भाव का त्याग करना, ये उत्सर्ग कहलाता है। शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व भावना है उसको यहाँ पर विसर्जित करना है, वह मन में होने नहीं देना। क्योंकि आज हम इस शरीर को सजा धजाने के लिए, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए हम कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे मेहनत करते हैं, कितने सारे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हैं और क्या क्या खाते, क्या क्या पीते हैं। ये सब उस शरीर को पुष्ट करने के लिए जो आप क्रिया करते हो, वो हो सकता है उस क्रिया के माध्यम से आप पाप का अर्जन कर रहे हो। आपने कभी सोचा कि नल पालिश है, लिपस्टिक है, सौंदर्य प्रसाधन के शैम्पू है, ये कैसे बन रहे हैं? महाराज वो तो बाजार में मिलता है, बाजार से लेके आते हैं, लेकिन बाजार में आता है कहाँ से? फैक्ट्री से आता है। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, कैसे उसको उत्पन्न करते हैं? आप जो शैम्पू वगैरह लगाते हैं, वह शैम्पू कहाँ से बनता है, कैसे बनता है मालूम है? आप उसका उपयोग करते हैं क्या नहीं? हाँ, शैम्पू कैसे आता है? एक छोटा सा बिज्जू नाम का एक प्राणी है जो जैसे वह नेवला होता है ना, नेवले से थोड़ा सा हल्का सा छोटा वो प्राणी रहता है, उसको बिज्जू बोलते हैं। और उस बिज्जू के शरीर में ऐसी गंध निकलती है और उसको पहला उत्तेजित करना पड़ता है, और उत्तेजित जितना वो उत्तेजित होगा उतने से वो शरीर में से वह स्राव निकलता है। जैसे जितना गर्मी पड़ेगी उतना पसीना निकलता है, वैसा उसको बेत से पीटते उसके शरीर के ऊपर, और इतना पीटते हैं कि वो उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित हो जाता है तो उसमें से स्राव जो निकलता है, उस स्राव को इकट्ठा किया जाता है। एक बूंद भी उसकी बहुत कीमती होती है, और उस एक बूंद से भी बहुत सारी चीज़ वो बना लेते हैं। मैंने उसमें यानी इतना वो, और यदि डायरेक्ट यदि उस शैम्पू को सूंघ लोगे तो आपके नाक में से खून आ जाएगा, इतना वह तेज होता है। और उसको सब इकट्ठा करके उसको फैक्ट्री में एक किया जाता है, और उसमें कई प्रोसीजर करके फिर आपके पास जो शैम्पू आता है वह तो एक नॉर्मल बना करके ले आया जाता है। तो इस प्रकार जीव हिंसा के साथ जो आप सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त करते हैं तो वह प्रसाधन हिंसा का साधन ये हिंसा के साधनों से सौंदर्य प्रसाधनों को प्राप्त करके जो आप इस शरीर को सजाने में लगे हो सकता है उस जिस शरीर को सुंदर बनाने में आप कई जीवों की हिंसा यदि होती हो या हत्याएं होती हो तो वह भी आपके पाप के भागी हो।
इसलिए कई बार जो सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग करते हैं तो उनको कुरूप नाम कर्म का भी बंध हो सकता है। इसीलिए ऐसे सौंदर्य प्रसाधनों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में भले ही आप सुंदर बना लो, सुंदर बनाने का प्रयत्न करो, लेकिन जब सुबह उठ करके देखोगे तो वही मुखड़ा तुम्हारा दिखेगा, और जब धूप में निकल जाओगे पसीना से बह करके निकलेगा तुम्हारा चेहरा भी वही पुरानी स्थिति में आ जाएगा। सिर्फ लगता है कि हमने कुछ सजा धजाया, लेकिन तुम्हारा वह शरीर प्रकृति प्रदत्त जो है उसमें जो सुंदरता है, वह ओरिजिनल सुंदरता है, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। और उसको मिटाने का प्रयास भी किया तो जीवन में वह अनेक प्रकार के कष्ट सहन करना पड़ा उसको। ऐसे केमिकल के द्वारा या अपने शरीर को वो प्लास्टिक सर्जरी करके भी कुछ लोग ऐसे करते, अपना शरीर का रूप रंग ही बदल जाता है, तो फिर वहाँ वह जो उसके पीछे आपने जो खर्च किया या उसमें कौन सी चीज़ों का उपयोग किया, और यदि हिंसात्मक तरीके से उसका उपयोग किया तो वह तुम्हारे लिए पाप बंध के लिए कारण है। इसीलिए ऐसी क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। और शरीर को सजा धजाने के लिए आप कितने सारे गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, वो पाप बंध के लिए कारण है। इसीलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि ये अंतरंग तप, इन अंतरंग तप के माध्यम से हम इन कर्मों की निर्जरा करनी है, और उत्सर्ग शरीर के प्रति ममत्व भावना का त्याग जब करते तभी वह असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन बनता है। इसीलिए इन सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने की जगह जो प्राकृतिक जो प्रसाधन है उनका उपयोग करो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो केमिकल और कुछ जैविक प्रसाधन हैं उनके द्वारा यदि आप शरीर को सुंदर करने का प्रयत्न करोगे तो वह आपके लिए पाप बंध के लिए कारण, और वह भी कुरूप नाम कर्म का बंध के लिए कारण हो जाता है। तो फिर उसके उपरांत ध्यान, अंत में आता आत्मा का ध्यान। सभी प्रकार के राग द्वेषादि विकल्पों को छोड़ करके, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके सिर्फ एक आत्मा का चिंतन करना और आत्मा का ध्यान करना, यह ध्यान अंतरंग तप है। और उसमें अधिक से अधिक जितना लीन हो सकते उसमें लीन रहने की तप करना, और उसके अलावा अनशन औमुद्र आदि भी तप के द्वारा भी यह ध्यान कराया जाता है, क्योंकि अनशन आदि करके फिर ध्यान में लवलीन होकर के परमात्मा का जब चिंतन करते हैं तो वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए उसको कर करके अपने आत्मा का उद्धार करने का होता है। इसलिए हमें उस आत्मा को समझने की आवश्यकता है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा का अस्तित्व किस रूप में है, क्या कैसे है आदि समझने की आवश्यकता है। इसीलिए नीतिकार भी कहते हैं कि पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव। देखो, पाषाण में जिस प्रकार हेम यानी सुवर्ण है, स्वर्ण पाषाण में वह विद्यमान है, और दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घी है क्या नहीं है, लेकिन दूध में घी नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा है, भक्ति है कि दूध में घी है। तिल मध्य यथा तैलम, तिल में तेल है, नजर आता है, नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वह तिल से व्याप्त वह तिल है। ये देह मध्य तथा शिव, उसी प्रकार से शरीर के भीतर भी वह शुद्धात्मा बैठा हुआ,
वो परमात्मा बैठा हुआ है। उसी परमात्मा को पाने के लिए तो अंतरंग और बहिरंग साधना करके हम अपने आत्म कल्याण करते हैं। और यहाँ पर मंदिर में आकर के उस प्रकार की साधना करने के पीछे भी हमारा अभिप्राय यही है कि हमारे लिए वह साधना करनी है जो हमारे शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, उस आत्मा को हमें इस शरीर से पृथक करना है। शरीर से पृथक करने की भी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का आलम्बन लेकर के ही हमें करना पड़ेगा। उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अनुसरण करते हुए हमें चलना पड़ेगा, तभी तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते और अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच सकते। जब तक हमारे भीतर की आत्मा को हम नहीं समझ पाएंगे और उसको पृथक करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हम उस आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार वह अनगढ़ पाषाण में स्वर्ण है, तो उस स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए वह भट्टी में उसको तपाना पड़ेगा। और भट्टी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 16 बार उसको अग्नि में तपाना पड़ता है, तब कई स्वर्ण चोखा प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार दूध में भी घी है, लेकिन दूध को में से घी प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उस दूध को तपा करके फिर थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसमें जामुन आदि डाल करके फिर दही जमा करके फिर उस दही में थोड़ा हल्का सा पानी डाल करके फिर उसमें मथाने से मतने से नवनीत निकलता है। और फिर उस नवनीत को अग्नि के ऊपर तपा देते तो अटपहरी शुद्ध घी हमें प्राप्त हो जाता है। तो वह उस घृत को पाने की जो प्रक्रिया है या उस सोने को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, और तिल में से तेल निकालने के लिए भी घानी में पेलना पड़ेगा, तब उसमें से तेल निकलता है। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, उसको कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए भी हमारे आचार्य ने कहा है कि रत्नत्रय की आराधना से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपना करके रत्नत्रय की आराधना करते हुए, अंतरंग और बहिरंग आदि तप करते हुए, मोक्ष मार्ग पर निरंतर चलते हुए, साधना करते हुए आप जब चलोगे और अनुव्रति बन करके फिर साधना करते हुए मुनि बन करके फिर आप जब साधना करने लगते, ध्यान में लीन होकर के, तल्लीन होकर के असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ कर देते, तो देख लेना जिस समय वह आत्म ध्यान में तल्लीन होकर के जब वह उसकी साधना करना शुरू कर देता है, तो कैसी शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर यही कहा है कि हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको निकालने का एक तरीका है कि यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मथाने से इसको मथना पड़ेगा। और जब इसमें से मथेगा तो वहाँ पर शुद्धोपयोग रूपी वह नवनीत निकलेगा, और शुद्धोपयोग रूपी नवनीत को तप रूपी अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब उसमें से केवल ज्ञान रूपी शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। और इसी शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए तो यही तो साधना करना है, यही तो तपस्या करना है। और हम अपने जीवन में कितने ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि हम काम करते चले जाते हैं, और साधु जो साधना करते, तपस्या करते, ऐसे ही नहीं करते, पूर्व जीवन में ऐसा पुण्य करके आते हैं और पूर्व जीवन की उनकी साधनाएं उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए वह कई जन्मों की साधना होती है, तब कई साधु बनता है। आप कहो कि महाराज हम क्यों साधु नहीं बन पा रहे हैं? भाई हो सकता है तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया हो, या कभी पहले आपने साधु बनने का कभी प्रयत्न नहीं किया हो, और भावना जब तक नहीं आएगी तब तक साधु बन नहीं सकते। इसीलिए साधु बनने की भावना निरंतर अनेक जन्मों में भाता हुआ आ जाता है, और उसके साथ उनकी चारित्र मुनि कर्म का क्षेम होता चला जाता है। और जब चारित्र मुनि का क्षेम हो जाता है, तब कई वह चारित्र ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।
वह मुनि बन करके तपस्या करता है और वह सातिशे पुण्य के कारण वह प्राप्त कर लेता है। ऐसा साधु एक वह गृहस्थ धर्म को त्याग करके बन जाता है और एक घर में रह करके भी वह एक साधु जैसी प्रवृत्ति करता है, वह गृहस्थ होता है। और जो साधु गिरी कंदरों में रह करके अपनी साधना करते, तपस्या करते हैं, तो वह ऐसी साधना नहीं होती। गिरी कंदरों में रह करके अपनी साधना करने और तपस्या करने वाले असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा करते और साथी से पुण्य को प्राप्त कर लेते। इसीलिए यहाँ पर एक प्रसंग आ जाता है कि दो सखियाँ थी आपस में कोई वार्तालाप कर रही थी और वार्तालाप करते करते उन्होंने देखा कि एक राजा वह महल में से आता है, हाथी पर बैठ जाता है और हाथी को लेकर के वो वहाँ तक चलता है कि जहाँ तक वह हाथी चल सकता है। फिर क्योंकि पहाड़ पर हाथी तो वहाँ तक ही चढ़ेगा कि वहाँ तक वह चढ़ेगा और हाथी से उतर गया, फिर घोड़े पर बैठ गया और घोड़े से जहाँ तक घोड़ा जा सकता है, घोड़े जहाँ तक जाता है वहाँ तक वह चला जाता है और फिर उसके उपरांत घोड़े से उतर जाता है। फिर उसके बाद वह पालकी में बैठ जाता है और पालकी में बैठ करके फिर वह अपने दूसरे महल में प्रवेश कर लेता है। तो ये दोनों सखियाँ देख रही थी और दोनों में से एक सखी कहती है कि ये क्या है ये, हाँ? वह कहती है वह राजा यहाँ से निकला, हाथी पर बैठा, वहाँ से उतरा, घोड़े पर बैठा, घोड़े से उतर गया, पालकी पे बैठा, पालकी से उतर गया और महल में प्रवेश कर लिया। और महल में प्रवेश करने के उपरांत तो वहाँ पर सब लोग उनके हाथ पैर दबा रहे। ऐसा कौन सा मेहनत कर लिया? इसलिए वो दूसरी सखी से कहती है कि हाथी चढ़ घोड़े चढ़े बैठ पालकी में, तब के थाके हे सके अबे दबावे पाऊं। ये तो हाथी पर बैठा, हाथी से उतर करके घोड़े पर बैठा, घोड़े से उतर गया, पालकी पर बैठा और पालकी से उतर करके महल में प्रवेश कर लिया। तो सभी नौकर जाकर उनके पैर दबाने लग गए। ऐसा कौन सा मेहनत कर लिया? मेहनत करने वाले तो दूसरे और ये तो आराम से बैठ करके आया और हाथ पांव दबाने लगे। तो दूसरी सखी कहती है कि भूसु तो भूको मरो कीनो उग्र विहार, तब के थाके हे सके अबे दबावे पांव। इन्होंने पूर्व जीवन में मुनि बन करके बहुत तपस्या की है, बहुत साधना की है। भूसु तो भूको मरो, जमीन पर भूशयन कर लिया और भूको मरो ने उपवास आदि करके अनशन आदि तप कर लिया। कीनो उग्र विहार, गर्मी में भी विहार कर लिया, सर्दी में भी विहार कर लिया और विहार करके तब के थाके उस समय जो चले थे, गर्मी में चले थे, सर्दी में चले थे, तब के थाके हे सके अबे दबावे पांव। यानी उस जीवन में जो उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया, तप कर लिया, उसका पुण्य का फल आज उसको मिल रहा है। इसीलिए आज कोई मेहनत किया नहीं है, फिर भी उसकी हाथ पैर दबा करके वह अपना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वह भी उनकी सेवा करके वह पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए तन मिला तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इसलिए यह शरीर साधना के लिए, तप करने के लिए है और इसीलिए इसकी साधना करो। नहीं है ये शरीर तो मिला है, लेकिन शरीर की साधना यदि तप के लिए नहीं करते हैं तो ये कैसा है शरीर? काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। देखो ये शरीर है, जिस प्रकार गन्ना, एक काना गन्ना होता है, उसमें रस नहीं होता, यदि उसको चूसोगे तो आपके होठ कट जाएंगे, वो कष्ट होगा। लेकिन चूसे तो रोवे, लेकिन उसी गन्ने को उसी जमीन में
यदि उसको लगा दोगे तो बहुत अच्छा गन्ना निकल करके आएगा और उसमें से रसस यानी उसमें जो स्वाद आएगा वह अच्छा मीठा रस निकलेगा। इसीलिए धर्म ध्यान की भूमि में इस शरीर को लगाओ, क्योंकि इसमें यदि ध्यान इस शरीर को, ये भी कहना है इसका भी शरीर का कोई काम धाम नहीं है, क्योंकि ये शरीर आया है, यदि कुछ जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तो उसके सामने ये दुख देने वाला है, क्योंकि सांसारिक अनेक प्रकार के कष्टों में ये दुख सहने वाला है। लेकिन यदि इस शरीर को ध्यान रूपी अग्नि में लगाओगे और उसमें यदि तप करके वह निकलेगा तो वहाँ ध्यान अग्नि से वह आत्मा आनंद को प्राप्त करेगा, उस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए जिस शरीर के माध्यम से हम साधना करते हैं उस ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति की दशा ऐसी है, एनेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। इसीलिए जिस शरीर के माध्यम से विवेकहीन व्यक्ति संसार को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन विवेकवान व्यक्ति उसी शरीर के माध्यम से संसार बीज को सुखाने का प्रयत्न करते, संसार को समाप्त करके शाश्वत और अविनश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयत्न करते। इसलिए हमें भी उस शाश्वत और अविनश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अंतरंग और बहिरंग तप का आलम्बन लेते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण करेंगे तो निश्चित हमारा भी आत्मा का उद्धार होगा। जय बोलो महावीर भगवान।